ड्रोन हमले में आईडीएफ ने इसे नाकाम कर दिया। ईरान की तरफ से जो ड्रोन भेजे गए थे इजराइल पर 100 से ज्यादा ड्रोन हमले अब तक किए जा चुके हैं, यानी कि ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है खुलकर ईरान की तरफ से। और ईरान के जो ड्रोन्स हैं बेहतर बता पाएंगे यूके देवनाथ सर, शाहिद 136 और मुहाजर 6, ये बहुत ही सस्ते ड्रोन ईरान के हैं लेकिन बहुत ही प्रभावी से माना जाता है। प्रत्युष, दोनों ही ड्रोन आपने जो नाम दिया उन्होंने कमाल कर दिया रूस और यूक्रेन के युद्ध में, यानी खतरनाक ड्रोन, बहुत खतरनाक है। लेकिन मैं बताना चाहता हूं इस युद्ध में क्या हो रहा है। शाहिद 136 और इस तरह के जो ड्रोन्स हैं उनकी मैक्सिमम स्पीड 1 घंटे में 300-400 किलोमीटर होती है। तो जब उनको ईरान से लॉन्च किया जाता है तो उनको इजराइल तक पहुंचने के लिए 1600 किलोमीटर जाना पड़ रहा है। अगर एज द क्रो फ्लाई सीधी लाइन में भी जाएगा तो 4 घंटे लग जाते हैं। तो क्या होता है कि अमेरिका की अगर वो शायद 136 का इस्तेमाल कर रहा है तो यहां पर भी तो इजराइल के पास है, हेरोन है, हर्मिस है। हाँ, ये आपको याद रखना पड़ेगा कि इजराइल की एयरफोर्स अभी तक अपने फाइटर बॉम्बर्स पर ज्यादा यकीन करती है। अगर आप देखें किसी भी युद्ध में ईरान के खिलाफ भी इजराइल ने कभी भी अभी तक लॉन्ग डिस्टेंस ड्रोन्स का इस्तेमाल नहीं किया। इजराइल ने अपने जमीन से जमीन पर फायर करने वाले जो मिसाइल हैं जेरिको, उसका इस्तेमाल किया। जो आईडीएफ है, इजराइल की एयरफोर्स जो है वो अभी तक बहुत ही यकीन करती है अपने फाइटर बॉम्बर्स पर। लॉन्ग रेंज स्टैंड ऑफ वेपन है, एयर टू एयर रिफ्यूलर है। जो ईरान और इजराइल के बीच में जंग चल रही है, जो तबाही और बर्बादी की तस्वीर है, अटैक की तस्वीर है, मिसाइलों की तस्वीर है, ये हम आपको दिखा रहे हैं 25 तस्वीरों में। मैं इस सवाल का जवाब दीपक वोरा सर आपसे जानना चाहूंगा, क्या मिडिल ईस्ट में अमेरिका के सैन्य ठिकानों को छूने की हिम्मत करेगा क्या ईरान, या सिर्फ और सिर्फ गीदड़ भभकी है? वो खुदकुशी करना चाहेगा ईरान? डोनाल्ड ट्रंप तो वेट कर रहा है, उकसा रहा है उसको, कुछ कर बेवकूफ, कुछ कर ठोक मेरे को, मैं बैठा हुआ हूं उसी के लिए। हूती तो ठंडे हो गए क्योंकि मैकडोनाल्ड ट्रंप ने उनको पैसे दे दिए, वो तो बिल्कुल शांत हो गए। अमेरिकन शिप्स पे हमला नहीं कर रहे, बाकियों पे भी बहुत कम कर रहे हैं। वो कह रहा है आजा टाइगर आजा, मैं तेरा इंतजार कर रहा हूँ और फिर मैं ठोकूंगा। सर, अमेरिकन मिलिट्री वहां क्या कर रही है? इतने सारे लोग बैठे, अलर्ट में है, डिएगो गार्सिया में बैठे, इधर बैठे। अब हमारे आपके साथ यहाँ फौजी हैं आपके स्टूडियो में, इनका भी तो जोश है। चलिए अब हम आए हैं तो ठोको इसको, चलते हैं लड़ने के लिए। दिस इज व्हाट दे आर वेटिंग फॉर। मेरा नहीं मानना कि ईरान इस ट्रैप में फंसेगा, और मेरा ये भी मानना है कि जो इंटरनल मूवमेंट शुरू हो गई है ऑलरेडी, मेरा मानना है अगले 48 घंटे में खमेनी साहब या तो इस्तीफा दे देंगे, या फिर दिल का दौरा पड़ेगा, या फिर जो कुछ होना है वो होगा। सो यू विल सी इट इन द नेक्स्ट 48 आवर्स। यानी आप कह रहे हैं 48 घंटे बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस जंग में। Z News।